और कैसे हो? तो तुम आजकल देख ही रहे हो कि पूरी दुनिया में एआई का वॉर चल रहा है। हर देश एआई बनाने में लगा पड़ा है। चैट जीपीटी को कम्पीट करने के लिए बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं। कंपनीज अपने इंजीनियर्स में डंडा दे रही है कि इससे बेहतर बनाना है और इससे तगड़ा बनाना है। बट उन्हीं में से एक देश जिसने कुछ खतरनाक काम कर दिया है, चाइना, उसने डीप सीक निकाल के चैट जीपीटी की फाड़ के रखी है कि चैट जीपीटी से कम बजट में एकदम खतरनाक एआई बना के दिखाया है। बट आज मैं उस दोनों का इम्तिहान लूंगा, चैट जीपीटी का भी और डीप सीक का भी, क्योंकि मैं 3 साल से मांगा पढ़ रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये ज्यादा नहीं है, 3 साल बहुत नहीं होता है, बट 3 साल से पढ़ते पढ़ते मेरे को मांगा का नॉलेज हो गया है कि मैं किसी को रिकमेंड कर सकूं कि ये मांगा अच्छा है, ये मांगा अच्छा नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ मांगास रिकमेंड करूंगा, बट ये मांगास मेरे सजेस्टेड नहीं है, ये मैं चैट जीपीटी और डीप सीक से निकालूंगा। दोनों को मैं कंपेयर करूंगा कि किसका रिकमेंडेशन एकदम नेक्स्ट लेवल है, और इसको एकदम फेयर रखने के लिए मैं इसमें कुछ रूल सेट कर रहा हूँ। जैसे कि दोनों एआई का यूज करके मैं 3 मांगा सजेशन निकालूंगा जो कि अलग अलग कैटेगरी के होंगे, और ये नीचे जो प्रॉम्प्ट है ये मैं दोनों में लिखूंगा सेम प्रॉम्प्ट बिना कुछ चेंज किए, और हर एक मांगा को मैं रेटिंग दूंगा। आर्ट पे मतलब इसका आर्ट स्टाइल कैसा है, स्टोरी पे और इसका स्टोरी कितना बढ़िया है, मेरे को कितना पसंद आया, और कंटिन्यूटी पे मतलब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा कि नहीं करूंगा, कि मैं इसको बीच में छोड़ दूंगा अगर मेरे को बोर लगेगा। तो इन तीनों के बेसिस पे मैं इस मांगा को रेटिंग दूंगा और मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुमको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। इससे दोनों एआई का कैपेबिलिटी पता चल जाएगा कि मांगा में इन दोनों का कहां तक पहुंच है, और तुमको कुछ मांगा से रिकमेंडेशन भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला मांगा है द लूसीफर एंड बिस्किट हैमर, जिसको चैट जीपीटी ने रिकमेंड किया है। तो चलो इसको देखते हैं। ये मांगा बहुत बढ़िया है, मैंने इसे कुछ ही पेजेस पढ़े हैं, बट मेरे को बहुत पसंद आया, और इसका स्टोरी भी कुछ ऐसा है ना कि तुमको पहली बार में शायद समझ में ना आए, बट ये मांगा है बहुत तगड़ा। इसके स्टोरी में इसका मेन कैरेक्टर यूही अमामिया, वो एक दिन सुबह उठता है अपने बेड से और देखता है एक छिपकली उसके पेट पे बैठी हुई है और बोल रही है, और ये बोल रही है कि दुनिया खत्म होने वाला है और तुमको एज अ बीस्ट नाइट चुना गया है जिसको धरती को बचाना है, और एक प्रिंसेस है उसको प्रोटेक्ट करते हुए तुमको धरती को बचाना है। बट अगर तुम एक दिन सुबह उठो और तुम्हारे पेट पे एक छिपकली बैठी हो और तुमसे ये सब बकवास कर रही हो तो तुम क्या करोगे? वही मेन कैरेक्टर करता है, उसको उठा के बाहर फेंक देता है। बट ये कहानी सच में है, उसको बीस्ट नाइट की तरह चुना गया है और उसको एक प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मेन विलन स्पेस से एक बिस्किट हैमर गिराने वाला है जो कि बहुत बड़ा हैमर है जिससे धरती खत्म हो सकता है। अपने मेन कैरेक्टर को वो होने नहीं देना है। बट इसका प्लॉट ट्विस्ट इतना खतरनाक है ना कि वो जो प्रिंसेस है वो खुद अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, बट वो अपने मेन कैरेक्टर का हेल्प करती है कि कोई और अर्थ को डिस्ट्रॉय ना कर दे। मतलब पहले वो अर्थ को बचाएगी और फिर खुद डिस्ट्रॉय करेगी, इसका ये प्लान है, इसलिए वो उसको हेल्प करती है। ये तुमको समझ में आया कि तुम्हारे दिमाग के ऊपर चला गया? स्टार्टिंग में मेरे को कंफ्यूजन लग रहा था, बट इसका स्टोरी कुछ ऐसा ही है। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, बट इसका मांगा मैंने देखा ना, भले ही कुछ ही पेजेस मैंने देखे हैं, बट देखने में इंटरेस्टिंग तो है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। और मैं इसकी रेटिंग की बात करूं तो मैं इसको आर्ट स्टाइल में दूंगा 7, और इसके स्टोरी में मैं इसको दूंगा 7.5, और इसके कंटिन्यूटी में मतलब मैं इसको आगे देखूंगा कि नहीं देखूंगा उसमें मैं इसको दूंगा 7। तो ये एनिमे क्वाइट अच्छा है, मैं इसको आगे जरूर प्रेफर करूंगा। और अगला एनिमे है डोरोहेदोरो, जिसको डीप सीक ने रिकमेंड किया है। तो चलो इसको देखते हैं। वैसे मैंने इसका एनिमे देख रखा है, बट इसका चलो मांगा भी देखते हैं। मैंने इसका एनिमे तो देख ही रखा है, बट क्या इसका मांगा है? मतलब एनिमे में जो तुमको एनिमेशन दिखाया गया है ना, उससे नेक्स्ट लेवल इसका मांगा है। मतलब इसका आर्ट स्टाइल बहुत बढ़िया है। तुम इसको एक बार देख लोगे ना तो तुम इसका एनिमे भूल जाओगे, क्योंकि एनिमे में थोड़ा बहुत सीजीआई यूज किया है और वो पता भी चलता है, बट उसमें उतना फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर तुम मांगा देखोगे इसका तो तुम एकदम चौंक जाओगे कि स्टूडियो कितना खतरनाक तरीके से बनाया गया है एक एक डिटेल को। और इसके स्टोरी की बात करें तो इस वर्ल्ड में एक होल है, उस होल के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब जो गरीब लोग रहते हैं, पॉवर्टी लाइन के लोग, और उसके बाहर विजार्ड लोग रहते हैं, मतलब जो मैजिक यूज कर सकते हैं, बहुत अपर कास्ट लोग। और वो लोग इस होल में आते हैं और लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जैसे चाहे वैसे। तो इसी में अपना मेन कैरेक्टर है काईमैन, जिसपे एक विजार्ड ने एक्सपेरिमेंट करके उसका हेड छिपकली कैसा बन गया है। मतलब उसका बॉडी तो इंसान वाला है और हेड छिपकली वाला है, और उसकी वजह से उसपे कैसा ही मैजिक है ना, मतलब किसी भी तरह का मैजिक उसपे वर्क नहीं करता है, और वो पूरा दुनिया घूमता है उस विजार्ड को ढूंढने के लिए जिसने उसको जादू किया था कि वो वापस से ठीक हो पाए। तो वो अपने दोस्त के साथ पूरा दुनिया ट्रैवल करता है और एक से एक चैलेंजेस फेस करता है, और उसको जो ब्रोकन पावर है ना, मतलब जिस तरह से वो फाइट करता है, खासकर फाइट सीन्स एकदम नेक्स्ट लेवल है। तुम देखो तुमको एकदम मजा आ जाएगा। तुम मांगा नहीं तो एनिमे तो देख ही लो, उसके बाद तुम पक्का, मैं 100% बोल रहा हूँ, तुम मांगा से अट्रैक्ट हो जाओगे। इतना खतरनाक एनिमे है ये। और मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो मैं आर्ट स्टाइल के लिए दूंगा इसको 9, और मैं इसकी स्टोरी की बात करूँ तो मैं दूंगा इसको 8, और इसकी कंटिन्यूटी की बात करूँ तो मैं दूंगा 8.5। मतलब बहुत खतरनाक मांगा है, और इसका एनिमे भी। तुम दोनों को ट्राई करो, तुमको एकदम मजा आ जाएगा। और तीसरा है द क्लाइंबर, जिसको चैट जीपीटी ने रिकमेंड किया है। तो चलो इसको देखते हैं।
ये मांगा बड़ी खतरनाक मांगा है। अगर इसको एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए ना तो ये मांगा उन लोगों के लिए बना है ना जो इंट्रोवर्ट्स हैं, मेरे जैसे इंट्रोवर्ट्स के लिए। मतलब जो इसको पढ़ेगा ना उसका एकदम पैशन अंदर से जाग जाएगा, इतना खतरनाक मांगा है ये। और इस टाइप का जॉनर वाला मांगा मैंने बहुत कम पढ़ा है, मतलब बहुत ही कम, ये शायद नहीं पढ़ा है इस टाइप का मांगा, बट ये मांगा बहुत खतरनाक है। इसका स्टोरी कुछ ऐसा है कि इसमें म्यूरी बुंटारू, आई थिंक यही नाम है, वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है। मतलब वो किसी से बात नहीं करता है, एकदम अकेला अकेला रहता है, एकदम मेरी तरह। बट वो एक दिन क्लाइंबिंग को एक्सप्लोर करता है। मतलब तुम देखिए ना दीवार में छोटे छोटे होल्स बने रहता है जिसपे तुम चढ़ के ऊपर से जा सकते हो, तुमने स्पोर्ट्स में भी देखा होगा। उसी टाइप का क्लाइंबिंग को एक्सप्लोर करता है। जब वो उसको ट्राई करता है तो उसको मजा आने लगता है, मतलब उसको एक्साइटमेंट फील होने लगता है धीरे धीरे करके। तो भाई वो जिस तरह से खतरनाक काम करता है ना, मतलब जिस तरह से वो अपना लेवल बढ़ाता है, स्टार्टिंग में वो प्ले ग्राउंड के क्लाइंबिंग पे करता है, धीरे धीरे जिम की क्लाइंबिंग पे, और बढ़ते 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 वो माउंटेन पे चल जाता है। मतलब इतना डेंजरस क्लाइंबिंग पे चल जाता है ना वो, जैसे तुम सोच ही सकते हैं ना वैसा क्लाइंबिंग को ये परफॉर्म करता है। मतलब स्टार्टिंग में कहाँ से किया था और कहाँ पहुंच जाता है करते करते, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करते करते ये कहाँ पहुंच जाता है ना, मतलब तुम देखोगे तुम्हारी आंखें चौंक जाएगी, इतना खतरनाक मांगा है ये। और इसको पढ़ने में सीरियसली मेरे को बहुत मजा आया। भले ही मैंने इसका बहुत कम चैप्टर पढ़ा बट मेरे को बहुत पसंद आया ये, और मैं इसको आगे भी जरूर पढ़ूंगा। और मैं इसके रेटिंग की बात करूँ तो मैं 8 स्टार में दूंगा इसको 8.5, और स्टोरी में दूंगा मैं 9, और कंटिन्यूटी में मैं दूंगा 9। मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल मांगा है, तो इसको ट्राई जरूर करना। और अगला मांगा है द समिट ऑफ द गॉड्स, इसको डीप सीक ने रिकमेंड किया है, तो चलो इसको देखते हैं। इस मांगा को मैंने पढ़ा, मेरे को पता है क्या लगता है कि सेम प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी और डीप सीक में डालने पे ना थोड़ा बहुत रिजल्ट सेम आया है, क्योंकि ये दोनों जो मांगा है द क्लाइंबर और द समिट ऑफ द गॉड्स, ये दोनों सेम कैटेगरी का में है, मतलब दोनों क्लाइंबिंग पे है। और इसका स्टोरी तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। मतलब इसमें अपना मेन कैरेक्टर फुकामोची, उसको एक ओल्ड कैमरा मिलता है, और वो कोई मामूली ओल्ड कैमरा नहीं है, वो जॉर्जी मिलोर का कैमरा है। वो पहला आदमी था जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था, मतलब उसे चोटी भी गया था। और उस ओल्ड कैमरा में सच में अगर उसका फुटेज है तो भाई कमाल हो जाएगा, मतलब इतना खतरनाक इतिहास बन जाएगा ना कि क्या बोले। बट ये स्टोरी उसके बारे में नहीं है, क्योंकि ये जॉर्जी मिलोर है, उसके साथ एक और बंदा गया था, एक जापानीज बंदा, और वो कहीं जाके गुम हो गया। और बाद में बहुत सालों बाद वो वापस आता है और वो कैमरा के बारे में बताता है और अपने बारे में भी। तो वो जो अपना मेन कैरेक्टर है वो एकदम शॉक में चला जाता है कि ऐसा क्या हुआ, तुम गायब हो गए थे, वापस कैसे आ गए। और इसे धीरे धीरे ना उसका माउंटेन क्लाइंबिंग में इंटरेस्ट आ जाता है, और वो भी सोच लेता है कि वो भी माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई करेगा एकदम टॉप पे जाने के लिए। और इसलिए जो वो स्ट्रगल करता है ना, जिस तरीके का वो काम करता है, मतलब इतना डेंजरस सीन से गुजरता है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल है एकदम। और खास कर इसका आर्ट स्टाइल इतना खतरनाक तरीके से दिखाया गया है ना, माउंट एवरेस्ट के इतने खतरनाक खतरनाक सीन को दिखाया गया है। उसमें जो क्लिप्स होते हैं, जिस तरह से ब्रेक्स होते हैं आइस में, एकदम नेक्स्ट लेवल है। तुम अगर देखोगे ना तो वो 7 वंडर्स में से कम नहीं है, एकदम खतरनाक मांगा है, तो इसको तुम पक्का चेकआउट करना। और मैं अगर इसकी रेटिंग की बात करूं तो इसको 8 साल के लिए मैं दूंगा 10, और इसके स्टोरी के लिए मैं दूंगा 8.5, और कंटिन्यूटी के लिए मैं इसको 9 दूंगा। मतलब बहुत खतरनाक मांगा है, इसको चेकआउट जरूर करना। और अगला मांगा है गुड नाइट पुनपुन, जिसको चैट जीपीटी ने रिकमेंड किया है। ये मांगा तो तुमने कहीं सुन रखा होगा, भले पढ़ा ना हो, बट पुनपुन के बारे में तुमने कहीं तो सुन रखा होगा। वही वो डिप्रेसिंग मांगा जो सबको डिप्रेशन में डाल देता है। ऐसा बात तुमने कहीं सुना है किसी यूट्यूबर के मुंह से, या शायद मेरे ही मुंह से कभी सुना होगा किसी रील में। तो ये वही मांगा है, तो चलो इसको देखते हैं। मैंने इस मांगा को ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट मैंने इसको फिर से पढ़ा, और मेरा जो ट्रिगर है ना, मतलब वो अंदर का छोटा सा बच्चा वो फिर से जाग गया है, खुशी वाला नहीं, डिप्रेशन वाला। मतलब ये मांगा इतना खतरनाक है, इतना डिप्रेशन मांगा है ना कि तुम उसको एक बार देख लो, तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे। तुम अपने लाइफ से सवाल करोगे कि क्यों ये दुनिया इतना डिप्रेसिव में क्यों है, हम लोग खुश क्यों नहीं रह सकते हैं। ये इतना डेंजरस मांगा है। इसका स्टोरी कुछ ऐसा है कि इसका मेन कैरेक्टर पुनपुन, जिसका हेड बर्ड जैसा है, और वो अपने बचपन से लेकर बड़े तक का लाइफ स्ट्रगल्स देखता है। मतलब हम उसको देखते हैं एज अ थर्ड पर्सन, उसका जो स्ट्रगल्स है, कैसे वो बचपन से बड़ा होता है, वो स्ट्रगल देखता है, और बड़ा होता है और स्ट्रगल देखता है, अपनी बंदी से ब्रेकअप, अपने घर में लड़ाई देखना, और ज्यादा पार्शलिटी, मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, क्या क्या इसको सहना पड़ता है। मतलब एकदम ट्रॉमा भर भर के है इसमें, इतना खतरनाक ट्रॉमा है ना कि तुमको डिप्रेशन में डाल दे। इतना खतरनाक मांगा ही है। अगर तुम्हारे में गुदा होना सहने का, तभी तुम इसको रीड करना, वरना इसको तुम स्किप कर सकते हो। मैं खुला बोल रहा हूँ कि तुम इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते हो तो मैं अगर इसके रेटिंग की बात करूँ तो इसके 8 साल के लिए मैं इसको दूंगा 8.5, और स्टोरी के लिए मैं इसको दूंगा 10, और कंटिन्यूटी के लिए मैं इसको दूंगा 8.5। मतलब बहुत डिप्रेसिंग वाला एनिमे है, तुम्हारे में गुदा हो तभी तुम इसको रीड करना, मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूँ। और अगला मांगा है हिकारू नो गो, जिसको डीप सीक ने रिकमेंड किया है, तो चलो इसको देखते हैं।
ये एकदम मस्त मांगा है। जापान में एक गो बोर्ड करके एक गेम आता है जिसको जापान का ऐतिहासिक गेम बोलते हैं, मतलब स्ट्रेटेजिक गेम जिसमें लोग स्ट्रेटेजी लगा के गेम खेलते हैं। ये मांगा उसी चीज के बारे में है। मतलब मेरे को चेस बहुत पसंद है और अपने इंडिया में भी इस टाइप के बहुत सारे गेम हैं जैसे कि चित्रंगा, रणभूमि और भी बहुत सारे। उसी टाइप से ये गो बोर्ड है, जापानीज ट्रेडिशनल गेम, और ये मांगा उसी चीज के बारे में है। मतलब एक 12 साल का लड़का जिसको ये सब चीज एकदम पसंद नहीं है, वो थोड़ा मॉडर्न ख्यालात का है, बट एक दिन उसको अपने दादाजी का गो बोर्ड गेम मिलता है और वो उसको ट्राई करने की सोचता है। बट जैसे ही वो उसको ओपन करता है तो उसमें एक स्पिरिट उसको जकड़ लेती है, मतलब उसके साथ रहना शुरू कर देती है। और वो स्पिरिट कोई ऐसी वैसी स्पिरिट नहीं है, वो गो बोर्ड मास्टर स्पिरिट है। और वो स्पिरिट चाहती है कि अपना जो मेन कैरेक्टर है वो ये गेम खेले और उसमें मास्टर कर ले, बट अपने मेन कैरेक्टर को ये गेम मतलब पसंद नहीं है। तो वो स्पिरिट फोर्सफुली अपने मेन कैरेक्टर को ये गेम खिलवाती है और उसको बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं। धीरे धीरे उसको जो है ना इस गेम से प्यार होने लगता है, मतलब उसको मजा आने लगता है इस गेम में। और धीरे धीरे किस तरह से वो इस गेम हेटर से लेकर गेम लेवल बन जाता है इस खतरनाक गेम का, गो बोर्ड का। तो इस मांगा को पढ़ोगे ना तुमको बहुत मजा आएगा। मेरे को तो ऐसा ही लगा था। मैं अभी तक जितना देखा ना और मैंने इसका जितना डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, मेरे को तो ये मांगा बहुत सही लग रहा है, जिसको तुम ट्राई कर सकते हो। और मैंने भी इसको पक्का पढ़ूंगा आगे। और मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ तो इसके आर्ट स्टाइल में मैं दूंगा इसको 7.5 और इसके स्टोरी में मैं दूंगा 8 और इसके कंटिन्यूटी में मैं दूंगा 8। मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल मांगा है। भले एक गेम सीखने से रिलेटेड है और तुम्हें एक जापानीज का नया गेम सीखने मिलेगा तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो। और ये था एकदम खतरनाक चैलेंज, एकदम घमासान युद्ध चैट जीपीटी और डीपसीक के बीच में कि कौन सा एआई एकदम खतरनाक मांगा रिकमेंड कर सकता है। तो तुमको क्या लगता है कौन जीता होगा? तो इसमें जितना भी रेटिंग है अगर उसका टोटल किया जाए तो इसमें डीपसीक जीत जाता है चैट जीपीटी से, एकदम थोड़े से मार्जिन से। मतलब उसने जब मांगा रिकमेंड किया ना वो चैट जीपीटी के रिकमेंडेशन से थोड़ा सा अच्छा था। मतलब चाइना कुछ कमाल तो कर रहा है, वो सस्ते में चैट जीपीटी को हारने की कोशिश कर रहा है और शायद इसमें सक्सेसफुल भी हो रहा है। बट भले इसमें कोई भी जीते, हमको तो नया नया मांगा देखने मिल गया ना, ऐसा ऐसा मांगा जिसका हमने नाम तक नहीं सुना था और वो अब हमको पता चल गया। मतलब ऐसा नया नया मांगा को अब तुम ट्राई कर सकते हो। तो इन सब मांगा को तुम जाके जरूर पढ़ना, ये 6 मांगास को। और सब्सक्राइब, सायोनारा।